देखिए, आज हम कई दिनों बाद वापस आ रहे हैं आपके पास। आज हमारा टॉपिक रहेगा लघुत्तम समापवर्त्य। तो सबसे पहले तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, लघु प्लस तम सम प्लस अपवर्त्य। ये इसके टुकड़े हो गए लघुत्तम समापवर्त्य के। कई किताबों में यहाँ समापवर्तक लिखा रहता है, वो गलत शब्द है। लघुत्तम समापवर्त्य ही होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, जो बाद में लघुत्तम के बाद में पढ़ाएंगे हम। तो इसमें एक एक चीज़ का अर्थ बताते हैं। देखो, सबसे पहले अपवर्त्य। तो अपवर्त्य क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज या गुणक उसके अपवर्त्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखे 24 के अपवर्त्य, तो जो 24 से गुणा होकर उत्पन्न हो रहे हैं वही 24 के अपवर्त्य हो जाएंगे। जैसे 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है भाई, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौकू 96, 24 पंजे 120, 24 छिके 144, 24 साते 168, 24 आठे 192, 24 निमे 216, 24 ढाई 240। इसमें 24 जोड़ेंगे तो 264, इसमें 24 जोड़ेंगे तो 288। आप समझ सकते हो कहीं 24 ढाई पे ख़त्म हो जाओ, इसलिए मैंने दो आगे और भी लिख दिए। और डॉट डॉट का मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अपवर्त्य का अर्थ समझ में आ गया, किसी संख्या के गुणज, गुणा से उत्पन्न होने वाले या गुणक, उसके अपवर्त्य कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 36 के अपवर्त्य। तो 36 दूनी 72, यानी कि उसको 1 से गुणा करेंगे 36 एकम 36, 2 से गुणा करेंगे 36 दूनी 72। तो गुणा होने से उत्पन्न होने वाला उसका अपवर्त्य कहलाता है। तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144, 144 में 36 जोड़ेंगे तो 180, 180। हालांकि मैं 36 जोड़ेंगे कह रहा हूँ, लेकिन 36 पंजे 180 होता है, अर्थात ही 5 बार गुणा करने से आता है। तो किसी भी संख्या के गुणज यानी गुणा से उत्पन्न होने वाले उसके अपवर्त्य कहलाते हैं। इसमें फिर 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 216। इसमें फिर 36 जोड़ेंगे तो 252। गलती हो सकती है यहाँ गुणा में। इसमें फिर 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 5 और 3 8 और 2 आगे हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 36 के गुणज हो गए, अपवर्त्य हो गए। ये 24 के अपवर्त्य, 36 के अपवर्त्य। तो इस प्रकार से हमने अपवर्त्य की परिभाषा भी बताई, मौखिक आपसे लिखवाई नहीं है, और उसका लिख करके भी दिखाया 2 संख्याओं का। तो अपवर्त्य क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज या गुणक उसके अपवर्त्य कहलाते हैं। मैंने 2 संख्याओं के लिख के दिखा दिए। अब आता है समापवर्त्य। सम माने समान, यानी कि ये जो अपवर्त्य हमने लिख दिए, इन अपवर्त्यों में से समान अपवर्त्य। तो अब समापवर्त्य अर्थात 24 और 36 के समापवर्त्य, 24 व 36 के समापवर्त्य। तो क्या हो जाएंगे, जो साझे के हैं, जो समान है, वो समापवर्त्य हो जाएंगे। जैसे इसमें देखो 72 समान है, जो समान उसको मैं राउंड कर रहा हूं, दोनों में है तो 72। उसके बाद में 144 दोनों में समान है। उसके बाद में 216 दोनों में समान है। उसके बाद में 288 दोनों में समान है। और डॉट डॉट का मतलब अगर हम इनके और अपवर्त्य लिख लेते तो आगे और भी आते, अनंत तक बहुत गणे अपवर्त्य हम लिख सकते थे। तो इस प्रकार से देखो, मैंने समापवर्त्य के 2 टुकड़े किए, सम प्लस अपवर्त्य। अपवर्त्य बताए, फिर समापवर्त्य बताए। जो समान अपवर्त्य हो, जिन जिन संख्याओं के अपवर्त्य हमने लिख रखे, जो संख्या हमसे दी गई है, उनके समान अपवर्त्यों को लिख ले तो वो समापवर्त्य कहलाते हैं। अब देखो, लघु माने होता है छोटा। लघु माने क्या होता है, छोटा। ये 3 तरह के होते हैं, लघु, फिर लघुत्तर और फिर लघुत्तम। लघु माने छोटा, लघुत्तर माने से छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो जो ये समापवर्त्य हैं, इन समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 24 व 36 के
लघुत्तम समापवर्त्य का, क्योंकि एक आ जाएगा अब, का लघुत्तम समापवर्त्य। तो इस प्रकार से हमने इनकी डेफिनेशन भी बताने का प्रयास किया, इनको तोड़ मरोड़ के, इनका पोस्टमार्टम करके आप लोगों को बताया कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, और 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो सारे समापवर्त्य हैं 24 और 36 के, इनमें ये सबसे छोटा है 72, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया, 72। इस प्रकार से हमने देखो 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य भी निकाल दिया और लघुत्तम समापवर्त्य का अर्थ भी बता दिया, इसको तोड़ मरोड़ के बता दिया। और अब हम लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा बताएंगे। तो परिभाषा देखिए लघुत्तम समापवर्त्य की, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि शेष नहीं बचे, भाग दे तो पूरा पूरा चला जाए, शेष नहीं बचे। जैसे अभी हमने 24 और 36 का लिया था लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट में ल से लिख देते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया था, 72। तो देखिए इसको परिभाषा पे अप्लाई करते हैं। 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 72 है। अतः 72 वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें, यानी इस 72 में दी गई सभी संख्याओं के 24 और 36 का भाग दिया जाए। देखो 72 में 24 का भाग देंगे, 72 में 36 का भाग देंगे, तो भाग पूरा पूरा चला जाए। देखो 24 दिया 72, पूरा पूरा चला गया, शेष 0 आया। 36 दूनी 72, पूरा पूरा चला गया, शेष 0 आया। तो वह सबसे छोटी संख्या, तो ये सबसे छोटी संख्या 72। इससे बड़ी तो है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे 72 के बाद क्या था, 144 था शायद, 144 इससे बड़ी संख्या है, 72 से बड़ी है ना, उसमें भी 24 का भाग जा रहा है, 36 का भाग जा रहा है, लेकिन ये सबसे छोटी है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसमें 24 और 36 का भाग चला जाए, यही संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हुआ, ये आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके के समझा दिया है परिभाषा को। अब है लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की जो विधि है उसमें नंबर 1 तो है अपवर्त्य लिख करके, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दी है। जैसे मैंने 24 के अपवर्त्य लिखे, फिर 36 के अपवर्त्य लिखे, और उनको लिख करके मैंने लघुत्तम समापवर्त्य निकाल के दिखाया था, 72 आया था। दूसरी विधि है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या है, हम नाम से स्पष्ट है, इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अवलोकन करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके ही बता सकते हैं। जैसे मैं 24 और 36 का ही अवलोकन विधि से आपको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना बताऊंगा। तो इसमें हम करते क्या है, जिन 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना हो, उनमें से बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं और छोटी वाली पर ध्यान रखते हैं। जैसे 36 का पहाड़ा पढ़ा, 36 से कम 36, इसमें 24 का भाग नहीं गया, हम अवलोकन करते रहते लगातार। 36 दूनी 72, और 72 में 24 का भी भाग चला गया, इसलिए 72, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य हुआ। तो इस प्रकार से हम अवलोकन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसीलिए तो मैंने अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को पढ़ाए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अभाज्य गुणनखंड पढ़े। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, जो हम कल वाली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। कल हमारा ये और ये वाला टॉपिक रहेगा। और एक है इसका क्या लिख करके, अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक है भाग विधि से। तो ये 2 विधियां हैं, इन 2 विधियों को हम कल की वीडियो में शामिल करेंगे। आज आप यहाँ तक की तैयारी करिए।